नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी का सफ़रनामा में। आज हम लेकर आए हैं विष्णु पुराण के अंश 1 अध्याय 4 की अद्भुत कथा, जहां सृष्टि की रचना का रहस्य और मानव जीवन की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार और जल ही जल था, तब परम तत्व से प्रकट हुए ब्रह्मा। उन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। पहले उन्होंने स्थावर अचल सृष्टि की रचना की, जैसे पर्वत, वृक्ष, लताएं और वनस्पतियाँ। परंतु यह सृष्टि गतिहीन थी, उसमें चेतना का अभाव था। ब्रह्मा ने सोचा, यह सृष्टि तो है, पर इसमें जीवन की चहल पहल कहाँ। तब उन्होंने दूसरी सृष्टि की रचना की, तिर्यक योनियाँ अर्थात पशु पक्षी। उनमें गति तो थी, पर बुद्धि सीमित थी। फिर भी ब्रह्मा का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने दिव्य ध्यान में लीन होकर एक और सृष्टि की कल्पना की, मनुष्य की सृष्टि। ब्रह्मा ने अपने शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति की। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। यह कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि समाज के संतुलन और व्यवस्था का प्रतीक था। प्रत्येक वर्ण का अपना कर्तव्य था, ज्ञान, रक्षा, व्यापार और सेवा। इसके बाद ब्रह्मा ने मन से पुत्रों की रचना की, जिन्हें मानस पुत्र कहा गया। ये थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों कुमार अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानवान थे, किंतु उन्होंने सांसारिक सृष्टि को आगे बढ़ाने के बजाय ब्रह्मचर्य और तप का मार्ग चुना। वे संसार के मोह माया से दूर रहे। ब्रह्मा को यह देखकर क्षणभर क्रोध आया, क्योंकि सृष्टि विस्तार रुक रहा था। उनके क्रोध से एक अद्भुत पुरुष प्रकट हुए, रुद्र। ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न हुए थे भगवान रुद्र, जिन्हें हम शिव के रूप में जानते हैं। रुद्र का तेज अपार था। उन्होंने भी अनेक रूप धारण किए और अपनी शक्ति से सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। इस अध्याय में बताया गया है कि सृष्टि केवल उत्पत्ति और विनाश का चक्र नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास का माध्यम है। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ मानी गई, क्योंकि उसमें ज्ञान, विवेक और मोक्ष प्राप्ति की क्षमता थी। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। ब्रह्मा की यह सृष्टि केवल भौतिक जगत की रचना नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की यात्रा का आरंभ है। तो दोस्तों, यह थी विष्णु पुराण के अंश 1 अध्याय 4 की कथा, जहाँ सृष्टि का विस्तार और मानव जीवन का उद्देश्य बताया गया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।